गाइस डेफिनेटली हेयर ट्रांसफर इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द हेयर लॉस। स्वेलिंग वगैरह की कोई दिक्कत मुझे अभी तक आई नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है मेरी सर्जरी। गाइस डेफिनेटली हेयर ट्रांसफर इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द हेयर लॉस। इसे देख के कोई बता नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, बट मैंने एक चीज़ एक्सपेक्ट करी थी कि मेरा नाम मुनाल गोयल है, मेरी एज 27 है। मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ था कुछ 18 से 19 साल की उम्र में। मैंने इसे रोकने के लिए घर की सारी जितनी रेमेडीज़ हो सकती थी, प्याज, तेल वगैरह सब कुछ लगाया, बट मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं रुका। तो फाइनली अब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ यहाँ पे। मेरी हेयर लाइन पहले बहुत ही आगे तक थी, बट हल्के हल्के वो हेयर लाइन पीछे पीछे जाती गई, रिसीड होती गई और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था। मेरा हेयर फॉल जेनेटिक है, मेरे फादर भी बाल्डनेस को सफ़र करते हैं और मेरे मामा की तरफ से भी सबको बाल्डनेस है, तो वहीं से मुझे लगता है कि मेरा हेयर फॉल का पैटर्न वहीं से बना है। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि मेरी हेयर फॉल कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा था और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, हेयर लाइन बहुत रिसीड हो रही थी। तो फाइनल ऑप्शन यही लगा कि सब कुछ यूज़ करने के बाद होम रेमेडीज़ वगैरह, डॉक्टर पे भी कंसल्ट करा, दवाई वगैरह भी ली, बट आखिरी में सब सर्च वगैरह करके यही लगा कि हेयर ट्रांसप्लांट ही बेस्ट ऑप्शन है। और क्यूएसटी के बारे में मुझे यूट्यूब से पता लगा था। वहाँ पे एक यूट्यूबर है, उनको मैं फॉलो करता था काफ़ी टाइम से, तो वो लोग बताते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट है क्यूएसटी का। और मैं यहाँ पे आया, मैं एक्चुअली देहरादून से ही हूँ, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, पास ही है मेरे, घंटे हुए है। अब यहाँ पे आके फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे 4000 ग्राफ्ट रिकमेंड करे थे कि 4000 ग्राफ्ट की आपको ज़रूरत है। बाकी अब आज मेरा होएगा ट्रांसप्लांट। अब आगे बाकी हाइजीन वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ काफ़ी क्लीन है, अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे जर्नी कैसी रहेगी। सर्जरी के लिए मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त ने 20 दिन पहले ही सर्जरी कराई है, तो उसकी तरफ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ ऐसा पेनलेस ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं। बाकी ब्लड सैम्पलिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, 1-1.5 घंटे में शायद मेरा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। जो ओवरऑल मेरा सर्जरी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। तो गाइज़ मेरी सर्जरी पूरी हो चुकी है। मैं सुबह 8 बजे आ गया था, मैं 8:30 बजे तक, 8 सवा 8 तक ओटी में पहुंच गया था और अब 7 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 11 घंटे लगे मेरी सर्जरी में और मेरी सर्जरी पूरी हो चुकी है। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। और रेगुलर सर्जरी चली है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ब्रेक लिया होगा बीच में। 10.5 घंटे पूरी सर्जरी चली है मेरी और पेनलेस तो मैं कहूँगा इसको, बट ये है कि जब जब थोड़ा पेन होता है तो एनेस्थीसिया देना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया, तो ठीक हो जाता है उससे, बट लोकल एनेस्थीसिया भी थोड़ा दर्द करता है। बाकी लगा देते डॉक्टर तो बिल्कुल पता नहीं चलता, फिर बिल्कुल पेनलेस है वो, बिल्कुल सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं होती। तो गाइज मेरे डॉक्टर साहब ने कहा था 4000 ग्राफ्ट लगेंगे, बट सर्जरी के टाइम पे 4300 ग्राफ्ट लगे हैं मेरे और पेनलेस ही था। बाकी ऐसी कोई स्वेलिंग वगैरह की कोई दिक्कत मुझे अभी तक आई नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है मेरी सर्जरी। मेरे आगे हेयर लाइन बनी है और एक क्राउन एरिया में भी मेरा हुआ है ट्रांसप्लांट। बाकी ओवरऑल मेरी सर्जरी बहुत बढ़िया रही है, जब भी पेन हुआ तो वो एनेस्थीसिया दे रहे थे। तो गाइज डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द हेयर लॉस। मैंने इतने टाइम इतनी सारी रेमेडीज़ लगाई है, बट कुछ भी नहीं हुआ। एट द एंड मैं भी आया हूँ क्यूएसटी में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। आप लोग आएँ क्यूएसटी, एक बार सब चीज़ देखें। बाकी मैंने अपना रिव्यू भी आपके साथ शेयर करा है, आप लोग बात करें, सब चीज़ अपने आप देख के आए, अच्छा है। बाकी क्यूएसटी इज़ अ गुड क्लिनिक। मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल हो चुका है अब। मेरा सर्जरी एक्सपीरियंस अच्छा था। 4-5 महीने तक थोड़ा डर लगा कि बाल वाल थोड़ा कमी था, ग्रोथ दिखी नहीं, तो उसके बाद मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एंड 1 साल बाद आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। मेरी सर्जरी आज से 1 साल पहले हुई थी। पहले स्टार्टिंग में हल्का हल्का पेन था, सर्जरी के टाइम पे बिल्कुल सहन करने वाला पेन होता है। बाकी डॉक्टर की टीम्स पूरी साथ थी, सबने सपोर्ट करा। 2 दिन चली थी मेरी सर्जरी, एक दिन स्लिट्स बने थे, अगले दिन ग्राफ्ट लगे थे। मेरे 4300 ग्राफ्ट लगे हैं एंड अच्छी रही सर्जरी, सब बढ़िया था। मेरा डोनर एरिया कुछ हफ्ते भर के आसपास बढ़ना शुरू हो गया था। मेरे ग्राफ्ट अच्छे, ट्रांसप्लांट के बाद अच्छे 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अच्छा रिजल्ट दिखने लग गया था।
उसके बाद मेरा शेडिंग फेज थोड़ा लेट आया, 2-2.5 महीने बाद मेरे सारे बाल ऑलमोस्ट चले गए। 80 to 90% मेरा शेडिंग फेज था। उसके फिर 4-5 महीने बाद मेरे बाल वापस से आने लगे। ट्रांसप्लांट से पहले मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी थी, देसी नुस्खे अपने घर के सब ट्राई करे थे, बट कुछ भी काम नहीं करा। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट का। काफ़ी रिसर्च करने के बाद QST क्लिनिक के बारे में पता लगा। काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था इसको, तो सही टाइम देख के मैंने डॉक्टर से बात करी, सब कुछ करा, सही डिसीजन। अब लग रहा है 1 साल बाद कि हाँ अच्छा रिजल्ट आया मेरा। आई एम सेटिस्फाइड विद रिजल्ट। सर्जरी से पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता था। पहले जब लोग आंखों की बजाय बर्ड एरिया पे देखते थे तो लगता था कि हाँ यार कुछ कमी है, बट सर्जरी के बाद अब लगता है लोग आंखों में देखते हैं और अपने आप को भी शीशे में देख के लगता है हाँ फीलिंग क्या भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा रिजल्ट आया। ट्रीटमेंट के बाद मेरे को डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब करी थी, तो मैं टाइम से ले रहा हूँ। अब मेरे 1 साल हो गए हैं तो काफ़ी कम हो गई है पहले से दवाइयाँ, और मैंने टाइम से ली है तो ठीक रहा सब कुछ। आज मेरे को 1 साल हो चुका है तो मैं अपनी 5th PRP के लिए आया हूँ। टाइम से मैंने सारी PRP ली थी। पहली PRP ली थी मैंने 3 महीने के बाद, फिर शायद 5वें महीने में दूसरी PRP ली थी। ऐसे करते करते 1.5-2 महीने के आते मैंने सारी PRP ली है। टाइमली सारी PRP दे रहा था। मेरे को कोई भी ऐसे बाहर अननोन मिलता है, जैसे जो नोन है तो पता ही है मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, बट नोन देख के आज कोई भी बता नहीं पाता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, क्योंकि डॉक्टर से बहुत ही नेचुरली मेरे फेस के हिसाब से मेरी हेयरलाइन बनाई है और बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है, जो कि ऐसे देख के कोई बता नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। बहुत अच्छे से बनाई गई है मेरी हेयरलाइन। मेरा ट्रांसप्लांट का और PRP का एक्सपीरियंस जो भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत एक्सीलेंट रहा है। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे QST से अपना ट्रांसप्लांट करा के, और मैं अगली बार जब भी PRP कराने आऊँगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.